अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसओसी 609 के लेक्चर नंबर 15 को देखेंगे, जिसमें हमने इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे, 50 से लेकर 52 तक। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, अब हम टॉपिक नंबर 50 को देखेंगे, जिसमें हमने इन डेप्थ इंटरव्यू को पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इन डेप्थ इंटरव्यू एक रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर किसी एक पर्सन से डिटेल में बात करता है ताकि उसकी लाइफ, उसके बिहेवियर और ओपिनियंस को गहराई से समझा जा सके। यानी ये नॉर्मल इंटरव्यू जैसा नहीं होता जहाँ सिर्फ शॉर्ट आंसर्स लिए जाते हों। इसमें रिसर्चर कोशिश करता है कि इंसान की पूरी स्टोरी समझ लें। ठीक है, इस इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है? इस मेथड का यूज़ तब होता है जब रिसर्चर को किसी इंसान के बिहेवियर, किसी इवेंट या किसी सोशल इशू के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तब ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? थिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि फुल डिटेल कहते हैं इसका। इन डेप्थ इंटरव्यू में एक ही पर्सन से क्यों सवालात किए जाते हैं? ये इंटरव्यू जो है वो ज़्यादातर सिर्फ एक शख्स से किया जाता है। क्यों? ताकि रिसर्चर उस पर्सन को आराम से सुन सके, डीप क्वेश्चंस पूछ सके और उसकी लाइफ को गहराई से समझ सके। ये इंटरव्यू किसी एक टॉपिक, एक इंसिडेंट या जो है वो पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस पर भी हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू किस टाइप का होता है? देखिए, इसमें रिसर्चर सेमी स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन यूज़ करता है। मतलब क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते, सिचुएशन के मुताबिक जो है वो चेंज भी हो सकते हैं। इससे रिसर्चर को जो है ये पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, सोसाइटी के बारे में उनकी आइडियोलॉजी क्या है। इन डेप्थ इंटरव्यू में फीलिंग्स और इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंटरव्यू के दौरान रेस्पोंडेंट यानी जो इंटरव्यू दे रहा है हंसना शुरू कर दे या रोने लग जाए, तो दोनों चीज़ों का स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है। रिसर्चर को इन गेस्चर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको समझना चाहिए, क्योंकि इमोशन से ही रिसर्चर को पता चलता है कि इंसान अंदर से क्या फील करता है। ठीक है, आपने ये मेन चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि इन डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है? एक पर्सन से डीप बात करना, डिटेल में बात करना। ये फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस होते हैं, इमोशंस इसमें इंपॉर्टेंट होती है और इसका गोल होता है इंसान की लाइफ और सोच को डीपली समझा जाए। ये मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, अब हम जो है इन डेप्थ इंटरव्यूज़ डाटा के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि ये इंटरव्यू कंडक्ट कैसे किया जाता है। इसका जो पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? रैपर्ट बिल्डिंग होता है। ठीक है, रैपर का मतलब होता है रिसर्चर और रेस्पोंडेंट के दरमियान ट्रस्ट और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना। रिसर्चर को चाहिए अपना इंट्रोडक्शन दे, फिर रेस्पोंडेंट का जो है वो इंट्रोडक्शन ले। ठीक है, इससे इंटरव्यू का इन्वायरमेंट कंफर्टेबल बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक अच्छा रिसर्चर सीधा पर्सनल क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करता। पहले सोशल इश्यूज़ पर बात करेगा, जनरल बातें करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्सनल प्रॉब्लम्स की तरफ आता है। इंटरव्यू स्टार्ट करने का बेस्ट सेंटेंस होता है टेल मी योर स्टोरी। इससे रेस्पोंडेंट जो है वो खुलकर बात करना शुरू कर देता है। तीसरी बात, इसमें जो है वो प्रॉबिंग क्वेश्चंस होते हैं, यानी डीप क्वेश्चंस। इंटरव्यू में सिर्फ आंसर सुनना काफ़ी नहीं होता, रिसर्चर को प्रॉबिंग करनी होती है, यानी आंसर को और डिटेल में समझना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे कि उसने क्राइम किया तो रिसर्चर पूछ सकता है इसका रीज़न क्या था, बचपन कैसा था आपका, क्या नेग्लेक्ट हुआ था आपसे। तो इस तरह रिसर्चर रियल रूट कॉज तक पहुंचता है। ठीक है, फिर बात आती है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट की। इंटरव्यू हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ कोई इंटरप्शन ना हो और जहाँ कोई जो है वो रेस्पोंडेंट रिलैक्स फील करे। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट से ऑनेस्ट आंसर्स मिलते हैं, याद रखिएगा। पांचवी बात, इसमें इंटरव्यू रिकॉर्ड करना आ जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्ट्स। इंटरव्यू के बाद रिसर्चर को डिटेल्ड नोट्स बनाने होते हैं या फिर जो है वो ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर करनी चाहिए उसे, ताकि डाटा फ्यूचर रिसर्च के लिए सेफ रहे। छठी बात, इसमें इंटरव्यू टाइमिंग होती है। एक इन डेप्थ इंटरव्यू का आइडियल टाइम होता है 45 से 90 मिनट्स तक, क्योंकि डीप बात करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? रिसर्च में इंटरव्यूज़ तब तक लिए जाते हैं जब तक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलना बंद ना हो जाए। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी जब हर इंटरव्यू में सेम बातें रिपीट हों तो इंटरव्यू स्टॉप कर दिए जाते हैं। क्लियर? बात करेंगे इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के प्रॉब्लम्स के बारे में। हर रिसर्च मेथड परफेक्ट नहीं होता, इसी तरह इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के भी जो है कुछ चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है ट्रस्ट गेन करना, यानी सबसे मुश्किल काम होता है रेस्पोंडेंट का ट्रस्ट हासिल करना, क्योंकि लोग अपनी पर्सनल लाइफ इजीली शेयर नहीं करते। जब तक ट्रस्ट ना हो, डीप इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता। अगर रिसर्चर ट्रस्ट बिल्ड ना कर सके तो इंटरव्यू प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होगा और डाटा जो है वो इनएक्यूरेट हो सकता है।
दूसरी बात इसमें यह है टाइम कंज्यूमिंग मेथड, यानी इन डेप्थ इंटरव्यूज़ में हर इंटरव्यू 45 से 90 मिनट्स तक का जो है वो होता है। एक एक पर्सन से डिटेल में बात होती है और इसलिए ये मेथड बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तीसरी बात एक्सपेंसिव मेथड, यानी इस रिसर्च में राइट पर्सन तक पहुंचना मुश्किल होता है, ट्रैवल और रिसोर्सेज लगते हैं। सम टाइम जो है वो रेस्पोंडेंट को स्मॉल जो है वो इंसेंटिव्स भी देने पड़ते हैं, यानी कुछ जैसे कि पैसा वगैरह देना पड़ता है थोड़ा बहुत। इस वजह से ये जो है वो मेथड महंगा होता है। इसके बाद 4 पॉइंट है राइट पर्सन तक पहुंचना मुश्किल कैसे होता है। देखिए, रिसर्च के लिए सही रेस्पोंडेंट ढूंढना ईजी नहीं होता। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। इमोशनल स्ट्रेन और रिसर्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। इंटरव्यूज़ के दौरान रेस्पोंडेंट अपनी पेनफुल स्टोरीज शेयर कर सकता है, रिसर्चर इमोशनली इफेक्ट हो सकता है। इस इमोशनल स्ट्रेस की वजह से रिसर्चर की जजमेंट जो है वो इफेक्ट हो सकती है और फाइंडिंग्स जो है वो मिसलीडिंग हो सकती हैं, यानी पूरा इंटरव्यू रूइन हो सकता है, यानी ख़राब तबाह बर्बाद हो सकता है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो ट्रस्ट गेन करना उसमें मुश्किल होता है, दूसरा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरी बात जो है वो महंगा मेथड है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव, यानी कि राइट पर्सन तक पहुंचना डिफ़िकल्ट होता है। और पांचवी बात इमोशनल स्ट्रेस रिसर्चर को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।